हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं गुरुकुल। सो गाइस, आज था हमारा ऑफ डे, तो हमने सोचा क्यों ना इसका एक एडवांटेज लिया जाए और दूसरा ब्लॉग बनाया जाए। तो सबसे पहले हमने बुक की रैपिडो और हमेशा की तरह स्टार्ट की अपनी बकवास। जिससे आप बोर होते हो या इंटरटेन होते हो वो तो मुझे कंफर्म नहीं है, बट जो भी होते हो सही है। देन रास्ते पे चलते चलते खुद को देखती हुई मैं खुद की शक्ल 10 बार देख रही हूँ। बट 10 बार देखने से क्या ही होता है, क्योंकि मैं लगता है अजीबो गरीब ही रही। देन उसके बाद हम फिर से सिटी व्यू एंजॉय करते हुए, क्योंकि यू नो ना सूरत कितनी प्यारी सिटी है एंड ऑल। तो आप भी हमारे साथ सिटी व्यू लो और एंजॉय करो। तो गाइज़, यहाँ से गुरुकुल पहुँचने के लिए अप्रॉक्स हमें 45 मिनट्स लग गए, क्योंकि यहाँ से गुरुकुल का डिस्टेंस 8 किलोमीटर था। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए 45 मिनट्स तो ठीक ही है, क्योंकि हमने कोई ट्रैफिक भी फेस नहीं किया था। देन हमें फाइनली गुरुकुल दिखाई देने लगा था इतने देर के ट्रैवल के बाद, और ये दूर से ही बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब ये दूर से ही दिखाई पड़ रहा था कि मतलब कुछ तो अलग है अंदर, ऐसा। तो गाइज़, हम गुरुकुल पहुंच चुके हैं, आप तो देख ही सकते हैं। और ये सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब मैंने इसके बारे में जितना भी सुना था ना, तो ये बाहर से भी उतना ही सुंदर था जितना ये अंदर से था। तो हम पहुंचते हैं, उसके बाद हम ऑटो से उतरते हैं। देन अंदर जाके हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया वो हम अभी आपको भी दिखा रहे हैं। तो ये है गाइस गुरुकुल का एंट्रेंस, जहाँ से सब एंट्री करते हैं। वैसे तो इसके दो एंट्रेंस हैं, एक ये है और एक इसके साइड में था, बट वो स्कूल है। गुरुकुल बेसिकली एक मंदिर भी है और एक स्कूल भी है, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो ये यहाँ का एंट्रेंस था, जो कि बहुत प्यारा था। साथ ही एक छोटा सा पार्क था, जहाँ कृष्ण जी ने जितनी भी लीलाएं की थी उन सब की एक एक प्रतिमा थी। साथ ही ये समुद्र मंथन, जब शिव जी ने विष पिया था, ये सारी प्रतिमाएं इतनी सुंदर, इतनी प्यारी थी ना। साथ ही ये पूरा लुक, मतलब जिस हिसाब से इंटीरियर पूरा डिज़ाइन किया हुआ है और इसका कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ का इन्वायरमेंट, सब इतना प्यारा और शांत लग रहा था। उसके बाद यहाँ आने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं रिकॉर्ड क्या क्या करूँ। कभी खुद को रिकॉर्ड कर रही थी, कभी यहाँ के व्यू को रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था। तो आज हमारे अलावा यहाँ बहुत से लोग थे, क्योंकि आज यहाँ पे कोई सत्संग था। मतलब मुझे भी आइडिया नहीं उस बारे में, बट वो अंदर लाइव चल रहा था, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स भी करने नहीं मिली है। बट जितना भी हमने रिकॉर्ड किया है तो आई विल शो यू। तो आई थिंक ये जो साइड पे आ रही हैं ये सारी शॉप्स हैं यहाँ के, और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। जैसे कि हमारे सामने ये श्री नीलकंठ हवेली है, इधर पे ही लाइव सत्संग चल रहा है अभी, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और ये जो सामने आपको अलग अलग हर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, वो एक्चुअली में अलग अलग भगवानों के टेम्पल्स हैं। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि उसके अलावा तो हमारे पास कुछ करने के लिए था भी नहीं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे बहुत तेज़ धूप लग रही थी। मतलब जितना मैंने फर्स्ट व्लॉग पे फेस किया था ना धूप, उससे कहीं ज़्यादा धूप। एंड स्टिल वी आर रिकॉर्डिंग, जबकि इतना परेशान हो रहे थे तब भी।
और यहाँ पे तो मुझे सामने कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ये लोग कुछ परिक्रमा टाइप का कर रहे थे। और यहाँ सामने जो भी है मुझे जाना अलाउड नहीं था, मतलब मैंने ट्राई किया था बट गार्ड ने मुझे रोक दिया था। सो आई डोंट नो कि वहाँ क्या है, बट ये भी देखने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। सो मैंने इसके कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। और फिर इसकी क्लिप्स लेने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा अपना भी फ़ोटो शूट करवाऊँगी। बट ये धूप से इतना परेशानी हो रहा था कि मतलब मैं चिड़चिड़ा ज़्यादा रही थी, फ़ोटोज़ कम क्लिक करवा रही थी। देन ये सामने वही हट्स हैं जो अभी मैं वीडियो पे बता रही थी ना कि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो एक एक करके हमने यहाँ पे जितने भी भगवान थे उन्हें रिकॉर्ड किया विद देयर नेम। सो यू विल ऑल्सो सी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सबसे अच्छा यहीं पे लगा था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इन्वायरमेंट जो था ना ठंडा ठंडा था बिकॉज ऑफ वाटर। और यहाँ पे हमने सारे भगवान का जब शूट किया उसके बाद थोड़ी देर हम यहाँ बैठे और अपना फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू था और अच्छा भी बहुत लग रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद हमने डिसाइड किया कि कुछ खाने जाएंगे, क्योंकि बहुत थक भी चुके थे और यहाँ पे धूप भी इतनी थी जो कि बहुत परेशान कर रही थी। तो हम यहाँ के कैंटीन पर जाते हैं। तो ये सामने है गुरुकुल जहाँ पे बच्चे स्टडी करते हैं। तो ये है गाइस यहाँ का कैंटीन
जहाँ से हमने थोड़ा बहुत कुछ ऑर्डर करके खाया। तो यहाँ अंदर जाने के बाद तो वैसे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ सब गुजराती में लिखा हुआ था और यहाँ पे कुछ कूपन सिस्टम भी था, तो वो थोड़ा सा क्वाइट न्यू था हमारे लिए। तो फिर भी हमने यहाँ पे जाके डोसा ऑर्डर किया एज़ यूजुअल। खाने के बाद हम वापस अंदर की साइड गए। उसके बाद वापस हम रिटर्न श्री नीलकंठ हवेली जाते हैं, जहाँ पे लाइव सत्संग चल रहा था। वैसे तो वहाँ पे हमें अंदर जाना अलाउड नहीं था आज, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लाइव सत्संग का वो था ना, बट फिर भी मतलब हम बाहर बैठ सकते थे थोड़ा देर, तो हम अंदर जाते हैं। बट वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकते, थोड़ी देर वहाँ बैठकर और थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही थी उधर। वैसे अगर आपको ये लाइव सत्संग का वीडियो देखना है तो ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, शायद आप सर्च कर सकते हो। तो आज का पूरा ये गुरुकुल टेम्पल एक्सपीरियंस करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम वापस जाएंगे, क्योंकि हम बहुत थक भी चुके थे और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, तो हम रिटर्न जाते हैं। तो गाइस हम बाहर निकल चुके थे और बहुत ज़्यादा धूप थी। हम रैपिडो का वेट कर रहे थे, फिर हमारा रैपिडो आ जाता है और हम उस पर बैठ जाते हैं। देन हम अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय बाय।